IMF मुज़ाकरात कामयाबी के करीब। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा आज मुतवक्के। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पेश किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देंगे। कि बड़ा एक मसाइल था प्राइम मिनिस्टर का, GHQ का, और जो चैलेंजेस दरपेश हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को, उस पे मुकम्मल तौर पे पाक फौज हर हवाले से उससे निपटने के लिए भी तैयार है। ये बड़ा अहम है कि SIFC का काम जितना आगे बढ़ेगा, जितना आगे चलेगा, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। SIFC मसाइल हल करने में मदद दे रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारों को अब अच्छा माहौल मिलेगा। वज़ीर ख़जाना इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं। FBR की तंजीमें नौ करनी है। 2018 में महंगाई 4% पर थी, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म का दौरा GHQ मामूल के मुताबिक था। पाक फ़ौज तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फातेह कौन होगा? मुल्तान के सुल्तान मारेंगे मैदान या इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रॉफी उठाएगी? मेगा इवेंट का मेगा टाकरा आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। मुल्तान 7 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ट्रॉफी उठाने के लिए बेताब, तो मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान को भी फतेह का यकीन। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के मेगा इवेंट के लिए कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुल्तान सुल्तान मुसलसल चौथी बार फाइनल खेल रही है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 बार फातेह रह चुका। रिजवान 11 को टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 23 विकेट लेने वाले खिलाड़ी उसामा मीर और दूसरे टॉप स्कोरर मोहम्मद रिजवान की खिदमत हासिल, जो अब तक 382 रन बना चुके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के नसीम शाह 15 विकेटें लेकर नुमाया रहे। हाई वोल्टेज टाकरे में माद वसीम भी फुल फॉर्म में हैं। PSL की फातेह टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की भी हकदार होगी। रनर अप टीम को 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी को ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए और बेहतरीन बल्लेबाज को 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कामयाब तरीन विकेटकीपर के लिए 50-50 लाख रुपए। फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी को 5 लाख रुपए इजाफी मिलेंगे। उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया है। IMF के आगे जाके मुजाहरे करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं IMF को, अमेरिकन कांग्रेस के मेंबरान को चिट्ठियाँ लिखते हैं। शोहदा का मजाक उड़ाने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर फट पड़े। कहा कि दहशतगर्दी ज़्यादातर अफगान सरजमीन से हमारे खिलाफ हो रही है। जो शोहदा के खिलाफ बयान देते हैं उनका दहशतगर्दों से ज़रूर राब्ता है। जंगों में भी किसी जमात ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। या IMF को उकसाते हैं कि इन्हें कर्जा ना दिया जाए। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का पाक फौज के शोहदा से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। कहा PTI ने हमेशा पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जवानों की शहादत को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं। ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है, जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीरिस्तान हमले में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश। कहा कि वादा करता हूँ कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अब वो वक्त नहीं कि ये हमले करें और हम खामोशी से बैठ कर मज़म्मत करें। इन्हें उनकी ज़बान में ही जवाब मिलेगा। कौम अपने बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं, और पूरी कौम इसमें इकट्ठी है, पाक फ़ौज के साथ है, और हम सब इस वॉर ऑन टेरर में इन सब का भरपूर जवाब। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन अहमद बदर बहादुर फ़ौजी एजाज़ के साथ आबाई गाँव सुपुर्द खाक। फ़ौजी अफसरान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा में सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ और सीनियर अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। पाक फ़ौज ने साबित कर दिया, अर्ज़ पाक पर नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं। हमले पर सदर वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। शुमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद, हवलदार साबिर शहीद, नायक खुर्शीद शहीद और सिपाहियों नासिर शहीद, राजा शहीद और सिपाही साजिद शहीद को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शौदा के अहलखाना, अज़ीज़ व अक़ारिब, पाक फ़ौज के अफसरान, अमायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना था कि मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबरा फ़ज़ाया की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत आज पूरी होने वाली थी। उन्होंने 18 मार्च को रिटायर होना था। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 19 मार्च 2021 को चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के सागदार उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की सीट के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एडवोकेट अंसर कयानी उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फरजंद हुसैन शाह में मुकाबला होगा। चालीस साल का सफर, 40 साल के बाद आज की मुत्तहदा, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और अपने हदफ की जानिब बढ़ती हुई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जबर के शिकस्त का ऐलान है। किसी को 2 नंबरी नहीं करने देंगे। मर्दमशुमारी में आधा हक ले लिया, बाकी भी लेकर रहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। APMSO के मरकज़ी कमेटी का भी ऐलान। कहा 2024 ख़त्म होने से पहले मायूसी के बादल छट जाएंगे। अमीनुल हक बोले MKM वाहिद जमात है जो नौजवानों को असेंबलीज में भी भेजती और तलबा को आगे लाती रही। ना 20 रुपये रेट ज़्यादा होता है। प्याज देख लें, परसों प्याज का रेट 250 रुपये था, आज 300 रुपये है। आलू 50 थे, आज 80 रुपये किलो है। कहाँ जाएँ? घी का हाल ये है कि उस दुकान से वापस आए ना, चौंक तक जाए 30 रुपये ज़्यादा हो गए जी। अभी चिकन थोड़ा सस्ता था, लेकिन अभी एक दिन में चिकन में भी तकरीबन 15 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। होशरुबा महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर, सब्जियां, दालें और गोश्त खाना भी मुहाल हो गया। मुनाफा खोरों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। माह मुक़द्दस में गैस की किल्लत ने आवाम को बेजार कर दिया। सहरो अफ्तार में ऐलान के बावजूद गैस की लोड शेडिंग। कराची समेत बेशतर शहरों में आवाम सहरो अफ्तार घरों में तैयारी के बजाय बाज़ारों से ख़रीदारी करने पर मजबूर। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मज़ीद महंगी करने की तैयारियाँ। सदर्न और नॉर्दर्न गैस कंपनी की ओगरा में दरख्वास्त दायर।
147% इजाफा मांग लिया। समात आज होगी। कराची में जराइम पेशा नासिर की यलगार। ईसा नगरी में डाकुओं ने जिंदगी का एक और चिराग बुझा दिया। डकैती मुज़ाहमत पर फरहान कत्ल। अहले खाने का शदीद गम व गुस्से का इज़हार। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर अफ्तार से चंद लम्हे कबल डाकू ने किरियाना स्टोर लूट लिया। बोट बेसन में पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। अल्फला पुलिस ने भी मुकाबले के बाद डाकू को धर लिया। केमाड़ी में कचरा कुंडी से आंसू गैस के शैल बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक शैल पुराने हैं। मिलने वाले शैल पुलिस के इस्तेमाल में नहीं होते। तहकीकात जारी। लाहौर में नशा आवर जूस पिलाकर गुर्दे निकालकर फरोख्त करने वाले गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नदीम ने अपने साथी शुएब के साथ मिलकर मेहनत कश सलीम को घर में पेंट कराने के बहाने बुलाया। सलीम को गाड़ी में बिठाकर जूस पिलाया और इस्लामाबाद ले गए। इस्लामाबाद में जफ़र नामी डॉक्टर गुर्दे निकाल कर मुल्जिमान को रकम की अदायगी करता था। मुल्जिमान मुख्तलिफ इलाकों से गरीब और नादार लोगों को पैसों का लालच देकर भी गुर्दे निकलवाते थे। एक गुर्दे के एवज 4.5 लाख रुपए का कहकर मुतासिरा शख्स को 50-60 हज़ार रुपए देते थे। खारियां पुलिस की कार्रवाई। बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम नमान को गुजरात से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने 15 साला बच्ची को घर में घुसकर ज्यादती का निशाना बनाया था। मुतासरा बच्ची की दादी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बच्ची को मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद में डाकुओं ने तावान ना देने पर 2 मुखबियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रुझान के डाकुओं ने शहरियों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया। तावान ना मिलने पर दोनों को कत्ल कर दिया। लाशें दरिया में फेंक दी। एक नौजवान की लाश मिल गई, दूसरी की तलाश जारी है। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। बमबारी से मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। इसराइली फ़ौज के मेजर का जंग हारने का एतराफ़। जनरल यज़ेक बरक का कहना था कि इसराइल गजा में हमास से जंग हार चुका। गजा और लिबनान में जो कुछ हो रहा है वो जल्द या बदीर इसराइल के गले पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में जारी जंग में अहदाफ हासिल न करने का एतराफ़। नेतन्याहू की ढिठाई भी बरकरार। जंगबंदी का बैनुल-अक़वामी दबाव मुस्तरद। इसराइली जंगी काबीना की गजा में ऑपरेशन की मंजूरी। नेतन्याहू ने कहा अमरीका इसराइल में क़यादत की तब्दीली के लिए इंतखाबात का दबाव बढ़ा रहा है। जंग बंदी के लिए भी बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन हमास के खात्मे और इसराइली मख्फियों की रिहाई के बगैर जंग बंदी हमारी शिकस्त के मुतरादिफ होगा। जीत के बाद प्यूटिन ने नेटो और मगरबी रहनुमाओं को एक और जंग अजीम से खबरदार कर दिया। कहा कि यूक्रेन में मगरबी फ़ौज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी जंग अजीम के दहाने पर पहुंचा सकती है। यूक्रेन में हमसे मुतालिक बातचीत के लिए यूक्रेनी सदर ऑप्शन नहीं। आलमी उफ़क़ पर कामयाबी पर चीन की तारीफ। बोले चीन के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ ख़त्म होनी ही हैं। रूस में इंतखाबी निज़ाम अमरीका से ज़्यादा शफाफ है। अमरीका समेत मगरब में कोई जमहूरियत नहीं। स्पेस एक्स का अमेरिका के लिए सैकड़ों जासूस सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाने का खुफिया मुआहिदा। खुफिया मुआहिदे के तहत बनाया जाने वाला सैटेलाइट नेटवर्क स्पेस एक्स का स्टार शील्ड बिजनेस यूनिट बना रहा है। 2021 में स्टार शील्ड बिजनेस यूनिट का जासूस सैटेलाइट का इंतजाम करने वाली एजेंसी नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस के साथ 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का मुआहिदा हुआ था। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी आज। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का एम आलम को खराज अकीदत पेश। एम आलम ने 1965 की जंग के दौरान 1 मिनट से भी कम वक्त में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराने का कारनामा अंजाम दिया था। शानदार कारकर्दगी पर उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।